दिन था 8 मार्च सन 2014। दुनिया के इतिहास का एक ऐसा दिल दहला देने वाला दिन जो आज भी सबके दिलो दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। आखिर पैसेंजर्स से भरी एक एयरक्राफ्ट बीच आसमान में उड़ते उड़ते कैसे और कहां गायब हो चुका था, किसी को नहीं पता, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई कहता है कि इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यानी एलियंस का एंगल इन्वॉल्व हो सकता है, तो कोई कहता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। कई सारे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विद DKS पर। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। 10 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है जब मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट MS-370 बिना किसी निशान छोड़े बीच आसमान में ही गायब हो चुका था, जिससे दुनिया आज भी सस्पेंस में है। MS-370 एयरक्राफ्ट, जो कि एक बोइंग 777 टाइप का एयरक्राफ्ट था, रोज़ की तरह अपने निर्धारित समय पर कुआलालंपुर से बीजिंग तक 227 ऑनबोर्ड पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर अपनी रात की उड़ान भर चुका था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क के दौरान फ़्लाइट रेस्पॉन्डर से कई सारे मैसेजेस भी एक्सचेंज हो रहे थे। लेकिन अचानक महज कुछ ही मिनट्स के बाद ATC के सेकेंडरी रेडार से ये फ़्लाइट बिल्कुल गायब हो चुका था। ग्राउंड कंट्रोल से बार बार संपर्क करने के कई सारे अटैम्प्ट्स के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फ़्लाइट रेस्पॉन्डर भी डीएक्टिवेट हो चुका था। सेकेंडरी रेडार में MS-370 का यही आखिरी नोन लोकेशन रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट सेकेंडरी रेडार में कभी नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों, उसी रात कुछ ऐसा भी हुआ था जिसने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया और कई सारे सवाल उठने लगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट लगभग 1 घंटे बाद मिलिट्री रेडार में डिटेक्ट होने लगा, जो कि एक प्राइमरी रेडार की श्रेणी में आता है। और उस समय ये फ़्लाइट अंडमान सी के ऊपर से गुजर रहा था और इंटरेस्टिंगली इस एयरक्राफ्ट का फ़्लाइट पाथ वो था ही नहीं। क्वाइट शॉकिंग, राइट? वेल, जब मिलिट्री एंड से फ़्लाइट के साथ संपर्क करने की कोशिश की गई, तब एक अजीब सा डिस्टॉर्टेड साउंड सुनाई दिया और थोड़ी देर बाद ये संपर्क भी टूट चुका था और ये संपर्क कभी दोबारा नहीं बन पाया। इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी सर्च एफर्ट्स होने के बाद भी इस एयरक्राफ्ट का और उसके 227 ऑनबोर्ड पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स का कुछ भी पता नहीं चला और हमेशा हमेशा के लिए वो सब एक मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब हो गए और आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस एयरक्राफ्ट के साथ आखिर क्या हुआ होगा। क्या ये एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन में क्रैश लैंडिंग हुआ था? और अगर हुआ भी था तो इतने सालों से आज तक किए गए इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी सर्च ऑपरेशंस के बाद भी एयरक्राफ्ट का लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं हो पाया, या फिर कोई क्लू क्यों नहीं मिला? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक आशा की किरण तब नज़र आई जब एरोस्पेस एक्सपर्ट जीन-लुक मार्चेंट और पायलट कैप्टन पैट्रिक ब्लेली ने दावा किया है कि उन्होंने नए रेडार डेटा को एनालाइज किया है, जिससे उस एयरक्राफ्ट की फाइनल ट्रेजेक्टरी के बारे में पता लगना मुमकिन हो सकता है। मार्चेंट ने कहा है कि उनके एनालिसिस से ये पता चलता है कि इस एयरक्राफ्ट के फाइनल मोमेंट्स को बहुत ही सावधानीपूर्वक प्लानिंग किया गया था, जिससे ये रेडार में डिटेक्ट ना हो पाए। और उनका ये भी मानना है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन के साउथ ईस्टर्न पार्ट में जा गिरा होगा, क्योंकि जुलाई 2015 को बोइंग 777 का एक फ्लैपेरॉन का मलबा उस एरिया में मिलना उन्हें उस ओर आकर्षित करता है। मर्चेंट और कैप्टन ब्लेली ने एक प्रपोजल देते हुए कहा है कि 10 दिनों का फोकस सर्च ऑपरेशन इस नए एरिया में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ करने से MS-370 को लोकेट किया जा सकता है। और इस बात पे मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि अगर नए डेटा और एविडेंसेस बंद दरवाजे खोलते हैं तो मलेशियन गवर्नमेंट को इस सर्च एफर्ट से कोई आपत्ति नहीं है। अब बात करते हैं टेक्सास बेस्ड उस फेमस मैरीन रोबोटिक प्राइवेट एक्सप्लोरेशन फर्म की, जिसका नाम है ओशन इन्फिनिटी, जिसने पहले भी सन 2018 में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जो एक अनसक्सेसफुल ऑपरेशन था। लेकिन इस साल नए डेटा पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ओशन इन्फिनिटी ने ये सर्च ऑपरेशन
फिर से शुरू करने का इंटरेस्ट जताया है और उनका ये मानना है कि कई सालों से जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है वो इसी नए एरिया से यानी इंडियन ओशन के साउथ ईस्टर्न पार्ट से ज़रूर मिलेगा। ये सर्च ऑपरेशन इसी साल नवंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एडिशनली साइंटिस्ट भी फ्लाइट के उस फ्लैपरन से मिलने वाली बर्निकल्स की स्टडी कर रहे हैं जिससे MH370 फ्लाइट के ड्रिफ्ट पैटर्न्स का पता चल पाए और क्रैश साइट के और भी नज़दीक पहुंचा जा सके। स्क्रीन पे अभी आप जो देख रहे हैं उसे बर्निकल्स कहते हैं, जो मैरीन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसा कि हम MH370 के लापता होने के 1 दशक से अधिक समय से गुजर रहे हैं, जवाब की तलाश अब भी जारी है। नए डेटा और नए कमिटमेंट के साथ उम्मीद है कि फाइनली ये मिस्ट्री इस साल ज़रूर सुलझ जाएगी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार दिल से प्रे ज़रूर कीजिए उन सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मुक्ति के लिए जो शायद उस एयरक्राफ्ट के मिलने पर ही हो पाएगा और इतने सालों का इंतज़ार फाइनली ख़त्म होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।